सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है आ की मात्रा। तो आज की कक्षा में हम आ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो सबसे पहला चित्र किसका दिया है? सबसे पहला चित्र बाजा का दिया है। तो बाजा को हम किस प्रकार से लिखेंगे? ब जमा आ जमा ज जमा आ। तो क्या होगा? बाजा। ऐसे ही अगला चित्र है न जमा आ जमा व, नाव। ऐसे ही अगला चित्र है पा जमा प जमा आ जमा न, पान। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से आ की मात्रा जोड़कर यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ और अन्य शब्द दिए गए हैं। चलिए उनका अभ्यास करते हैं। जैसे राम, नाम, काम, दाम, धाम, बाम, पान, धान, जात, सात, रात, चार, हवा, बड़ा, घड़ा, कड़ा, लाला, माला, राम, नाम, काम, दाम, धाम, बाम, बहना, गहना, बालक, पालक, गाजर, आदर, जहाज, आकाश, बाजार, बताशा, तालाब और तबला। अब बच्चों, हमें यहाँ पे आ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनते हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। राजा उठ, नहाकर खाना खा, अब सज धज कर पाठशाला जा, घर आकर आराम कर, अब खाना खा, खाना खाकर बाजार जा, चावल व टमाटर ला, अब आज का अपना पाठ याद कर, आलस मत कर, माता का कहना मान, अखबार उठाकर ला, मामा आया आम लाया। तो बच्चों, अब इसी के साथ हमें यहाँ पे आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों से जो कविता है वो दी गई है। तो चलिए इसे गा गा कर पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है बादल आया। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। बादल आया, काला काला बादल आया, जल लाया, काला बादल जल लाया, जल बरसा झम झमाझम, नाच उठा मन छम छमाछम। तो बच्चों, अब इसी के साथ आपको नीचे दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र नाव का है और दूसरा छाता का। तो आपको चित्र के नीचे उनका नाम लिखना है और अपने मन पसंदीदा कलर से, रंगों से उसमें रंग भरना है। अब यहाँ पे आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए हैं। जैसे सबसे पहला कार्य है चित्रों की सहायता से शब्द पूरे कीजिए। तो हमें यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। तो चित्र की सहायता से आपको इनके पूरे नाम लिखने हैं, यानी कि उनमें आ की मात्रा लगानी है। तो जहां जहां आपको खाली स्थान दिया गया है वहां पे आपको आ की मात्रा लगा के शब्द को पूरा करना है। जैसे सबसे पहला चित्र है अनार का। तो अनार को आप कैसे लिखेंगे? ना र। तो न के बाद आ की मात्रा लगाई जाएगी। ऐसी दूसरा चित्र है गाजर का। तो गाजर को आप किस प्रकार से लिखेंगे? ग के बाद आ की मात्रा लगाएंगे तो गा ज र, गाजर। तो इसी के साथ आपको बाकी का अभ्यास करना है। फिर आपका दूसरा अभ्यास कार्य है अक्षरों को अलग अलग करके लिखिए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनके अक्षरों को आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको उदाहरण में दिया है बाजा। तो बाजा को किस प्रकार से अलग किया है? सबसे पहले लिखा गया है ब, फिर जमा, फिर आ की मात्रा, फिर जमा ज, फिर जमा आ। तो इसी प्रकार से आपको इन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे काजल को आप कैसे लिखेंगे? क जमा आ की मात्रा, फिर ज जमा ल, ऐसे पूरा हो जाएगा काजल।
ऐसे ही आपको बादल, जानवर और तलवार को भी अलग अलग करके लिखना है। फिर आपका अगला कार्य है अक्षरों को जोड़कर शब्द लिखिए। अब यहाँ पे आपको अक्षरों को अलग करके दिया हुआ है, इनको आपको जोड़कर लिखना है। जैसे सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें गाजर दिया है, तो गाजर को जब जोड़ के लिखा तो किस प्रकार से लिखा, गा ज र, गाजर। ऐसे ही दूसरा क्या है, स ला द, सलाद। ऐसे ही अगला है हलवा, हलवा। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों को जोड़कर लिखना है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।